बुरहानपुर बुरहानपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है जो खानदेश की राजधानी हुआ करती थी। यह जिले का मुख्यालय केंद्र भी है और यह नगर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है जो खास करके अपने रुई की उत्पाद के लिए पूरे देश में मशहूर है। कहा जाता है कि इस जगह की बनाई हुई रुई आगरा भेजा जाता है जिससे लोग अपने कामों के जरिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इस नगर का कुल क्षेत्रफल 3,425 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस नगर का कुल आबादी जनसंख्या 7,56,993 है। दोस्तों, अगर सड़क पर चलते हुई गाड़ी के प्लेट नंबर पर MP 68 लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि यह गाड़ी बुरहानपुर की है, क्योंकि इस नगर का वाहन कोड MP 68 है। वह साक्षरता दर 65.28% है। ऐतिहासिक तौर पर यह शहर खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया। अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की सन 1631 ईस्वी में यही मृत्यु हुई थी। मराठों ने बुरहानपुर को अनेक बार लूटा और बाद में इस प्रांत से चौथ वसूल करने का अधिकार भी मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। बुरहानपुर कई वर्षों तक मुगल और मराठों की झड़पों का गवाह रहा और इसे बाद में आर्थर विलेजली ने सन 1803 ईस्वी में जीता। सन 1805 ईस्वी में इसे सिंधिया को वापस कर दिया और 1861 ईस्वी में यह ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरित हो गया। बुरहानपुर में ही मुगल युग के अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध अकबरी सराय भी है। बुरहानपुर में अनेकों स्थापत्य कला की इमारतें आज भी अपने सुंदर वैभव के लिए जानी जाती है। कुछ स्थलों के बारे में हम आपको बताते हैं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, अकबरी सराय। बुरहानपुर के मोहल्ला किला अंडा बाजार के ताना गुजरी मस्जिद के उत्तर में मुगल युग की प्रसिद्ध यादगार अकबरी सराय है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। उस समय खान खाना खूबा खानदेश के सूबेदार थे। बादशाह जहांगीर का शासन था और निर्माण उन्हीं के आदेश से हुआ था। बादशाह जहांगीर के शासन काल में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रॉन यहाँ आए थे। वह इसी सराय में ठहरे थे। उस समय शहजादा परवेज और उनका पिता जहांगीर शाही किले में मौजूद थे। नंबर 2, महल गुल आरा। महल गुल आरा बुरहानपुर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर अमरावती रोड पर स्थित ग्राम सिंह खेड़ा से उत्तर की दिशा में है। फारूकी बादशाहों ने पहाड़ी नदी बड़ी उतावली से के रास्तों में लगभग 300 फुट लंबी एक दीवार बांधकर पहाड़ी जल संग्रह कर सरोवर बनाया और जलप्रपात रूप में परिणित किया। जब शाहजहां अपने पिता जहांगीर की कार्यकाल में शहर बुरहानपुर आए थे, तब ही उसे गुलआरा नाम की गायिका से प्रेम हो गया था। गुलआरा अत्यंत सुंदर होने के साथ अच्छी गायिका भी थी। इसी विशेषता से शाहजहां उस पर फिदा हो गए और उसे दिलो जान से चाहने लगे और उन्होंने शादी की और अपनी बेगम बनाया, जिसे गुलआरा की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने करारा गांव में उतावली नदी के किनारे 2 सुंदर महलों का निर्माण करवाया और इस गांव के नाम को परिवर्तित कर बेगम के नाम से महल गुल आरा कर दिया। नंबर 3, शाहनवाज खान का मकबरा। शाहनवाज खान का मकबरा बुरहानपुर के उत्तर में 2 किलोमीटर के फासले और उतावली नदी के किनारे काले पत्थर से निर्मित मुगल शासन काल का एक दर्शनीय भव्य मकबरा है। बुरहानपुर में मुगल काल में निर्मित अन्य इमारतों में से एक इस इमारत का अपना विशेष स्थान है। शाहनवाज खान का असली नाम इरज था। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। यह बुरहानपुर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना का पुत्र थे। यह मकबरा इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी भी अच्छी स्थिति में है। यह स्थान शहर वासियों के लिए सर्वोत्तम पर्यटन स्थल माना जाता है। नंबर 4, जामा मस्जिद। बुरहानपुर दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है जिसे नसीरुद्दीन फारूकी बादशाह ने सन 1406 ईस्वी में आबाद किया था। फारूकी शासन काल में अनेक इमारतें और मस्जिदें बनाई गई थी। इनमें सबसे सुंदर इमारत जामा मस्जिद है, जो अपनी पायदारी और सुंदरता की दृष्टि से पूरे भारत
भारत में अपना विशेष स्थान एवं महत्व रखती है। यह मस्जिद निर्माण कला की दृष्टि से एक उत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में बुरहानपुर की अधिकतर आबादी उत्तर दिशा में थी, इसलिए फारूकी शासन काल में बादशाह आजम हुमायूं की बेगम रुकैया ने 936 हिजरी सन 1529 ईस्वी में मोहल्ला इतवार में एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे बीबी की मस्जिद कहते हैं। यह शहर बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद थी जिसमें मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने शहर का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अब्दुल जौनपुरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।